सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है पंच पर्व। पंच पर्व यानी 5 दिनों तक मनाया जाने वाले पर्व। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। आजकल लक्ष्मी से अभिप्राय रुपया, पैसा, सोना, चांदी आदि के भंडार से होने लगा है, पर वास्तविकता इससे भिन्न है। महालक्ष्मी से अभिप्राय होता है सुख, शांति और समृद्धि से। यदि किसी के पास अकूत धन है किंतु सुख एवं शांति न हो तो उसे धन लक्ष्मी से संपन्न नहीं कहा जा सकता। यही समझाने के लिए दीपावली को 5 भागों में विभक्त किया गया है। धनवंतरी त्रयोदशी, दीपावली पूजन का श्री गणेश। धनतेरस धनवंतरी त्रयोदशी से होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी की पूजा के पीछे ये रहस्य है कि सुख, शांति एवं समृद्धि की अनुभूति के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए मुद्रा प्राप्ति, धन प्राप्ति से पहले आरोग्य के देवता की पूजा की जाती है ताकि हम निरोग एवं स्वस्थ रहें। रूप 14 नरकासुर की कथा के अलावा एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा कूड़ा करकट गंदगी आदि दरिद्रता की निशानी है। तभी घर के बाहर कूड़ा फेंकने के स्थान पर दीपक लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति में मेहमान का सम्मान करने की परंपरा है। वर्ष भर का जो कूड़ा बाहर निकालते हैं, इससे दरिद्रता का निष्कासन सम्मान पूर्वक होता है तथा लक्ष्मी आगमन की पूर्व संध्या पर लक्ष्मी के स्वागत में घर के द्वार के आगे आटे का दीपक बनाकर 4 बत्तियों का दीपक जलाकर रखते हैं। गृहिणियां उबटन लगाकर स्नान करती हैं। लक्ष्मी पूजन से पूर्व गृह लक्ष्मी का श्रृंगार जरूरी है। जब घर में मेहमान आते हैं तब भी स्वयं को ठीक से रखती हैं और जिस दिन साक्षात लक्ष्मी जी आने उससे पहले स्वरूप को निखार कर रखना आवश्यक है। इसलिए ये दिन रूप 14 कहलाता है। महालक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी पूजन में पाने का उपयोग होता है जिससे लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश और मां सरस्वती भी होती है। रहस्य ये है कि लक्ष्मी जी से अभिप्राय हम धन दौलत से ही समझते हैं, लेकिन धन दौलत कभी भी सुख, शांति, सुकून एवं समृद्धि प्रदान नहीं कर सकती। ये जरूरी है कि हमारी बुद्धि सही रहे तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होता रहे। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पूर्व बुद्धि के देवता गणेश जी एवं ज्ञान की देवी सरस्वती जी का पूजन करते हैं ताकि सद्बुद्धि के साथ ज्ञान पूर्वक धन का सदुपयोग कर सकें। लक्ष्मी पूजन में भी विष्णु के साथ बैठी कमलासना लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। दूसरी उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती है जो सदैव अंधकार चाहती है, अतः उलूक वाहिनी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा धनतेरस से स्वस्थ रहने की तथा रूप 14 पर दरिद्रता बाहर करने की प्रेरणा लेकर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ये लक्ष्मी पृथ्वी ही है और इसके लिए प्रकृति की पूजा एवं रक्षा जरूरी है, जिसके निमित्त इंद्र देवता की पूजा के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के निर्देश से गोवर्धन पर्वत को प्रतीक बनाकर
प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करने में महत्व के साथ ये पूजा की जाती है। इस दिन किसान बैल, गाय आदि की पूजा करते हैं। यम द्वितीया, कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यम द्वितीया और भैया दूज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथानुसार इस दिन भगवान यम बहन यमुना के घर मिलने जाया करते हैं। यमलोक के राजा यमराज के प्रमुख सहायक चित्रगुप्त की पूजा भी इसी दिन की जाती है। चित्रगुप्त यमराज का सारा लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए सभी व्यापारी लोग द्वात, कलम एवं वही खाते की पूजा इस दिन करते हैं। वर्ष भर का हिसाब भी लिखकर रखा जाता है। हैप्पी पंच पर्व।